नमस्कार। मेरे सामने 69 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके वर्तमान की रेखाओं की गतिविधियों को मैं पढ़ने वाला हूँ। उंगलियों पर वर्तमान में क्या गतिविधि है, रेखाओं में वर्तमान में क्या गतिविधि है और साथ ही साथ पर्व में वर्तमान में क्या गतिविधि है, इसको मैं क्रम से बोलूँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य के पर्व तक कनिष्ठा उंगली पहुंच गई। व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कमी नहीं, व्यक्ति की याददाश्त बुढ़ापे तक अच्छी रहेगी और कुल मिलाकर अच्छे लोगों से सही रूप से ज्ञान ग्रहण करने का ये टावर अच्छा है। द्वितीय पर्व कुल मिलाकर व्यवहार के लिए जाना जाता है। व्यवहारिक क्षेत्र के अंदर भी कुल मिलाकर स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। जब नीचे के पर्व की बात करता हूं तो आर्थिक पर्व पर कई प्रकार की रेखाएं लग गई हैं। वर्तमान में हो सकता है ये 6-8 महीने से ज़्यादा लगी हों या साल 2 साल से ज़्यादा लगी हों। जब इस प्रकार की रेखाएं लगनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि धन के आगमन पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। इसको भाई इतना ही समझिए। अभी अब बात करता हूं मैं इसके बाद सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर बृहस्पति की उंगली से लंबा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जिस स्थिति से पैदा होता है उससे उच्चतम स्थिति तक पहुंचता है और वहां पर अपने आप को स्थापित करके अपने जीवन को चलाता है। वर्तमान की उंगली में जब हम देशकाल पात्र के अनुसार 70 साल के व्यक्ति को पढ़ रहे हों तो हमको यहाँ पर देखना पड़ता है सूर्य की उंगली को। और उसके प्रथम पर्व से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हृदय से संबंधित रोगों को या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित रोगों को, आँखों के रोगों से संबंधित चीज़ों को आप ध्यान रखें। यहाँ पर कुल मिलाकर पाचन तंत्र भी प्रभावित करेगा क्योंकि सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं। जब सेकंड पर्वत पर इतनी ज़्यादा माइनस रेखाएं लग जाएं तो समझ लीजिए कि जो कार्य क्षेत्र था उसमें से सम्मान का पद आपका धीरे धीरे घट रहा है, आपकी पहचान धीरे धीरे घट रही है। कुल मिलाकर नीचे अच्छे पर्व की रेखाएं हैं यानी अच्छे कुल से पैदा हैं। यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी रहा यानी गर्म स्थान से काफ़ी दूर जा कर के अपने जीवन को आपने अच्छी तरीके से चलाया। बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व स्थायी रोगों के लिए अभी कोई लगता नहीं देखने में, लेकिन सेकंड पर्व इसका वर्तमान भी यदि देखूं तो 2-3 चीज़ के लिए मैं कहूँगा। जब इस प्रकार की रेखा लग जाए तो एक तो कहीं भी गलत जगह धन डूबने के संकेत दिखलाई पड़ते हैं या किसी को धन दे दिया तो ना लौटने के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब ये सेकंड पर पेट का कारक है तो आपको रोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन में रोग प्रवेश कर गए हैं। बात करते हैं थर्ड पर्व के बारे में। थर्ड पर्व और परिवार से संबंधित संभावनाओं के बारे में चिंता ये रेखाएं बताई जाती हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। फर्स्ट पर्व सही है, मानसिक सोच सही है, दूसरे के बारे में सही सोचते हैं। सेकंड पर्व पर वो रेखाएं अगर मैं वर्तमान की स्थिति में कहता हूं तो 2-3 बातें होती है। अगर ये जवानी में इस तरह की रेखाएं होती हैं तो और यह सारी उम्र रहती हैं तो पत्नी के साथ कभी भी तालमेल ठीक नहीं बैठता। जब ये राहु रेखाएं लग जाएं सेकंड पर्वत पर। साथ ही साथ वर्तमान की स्थिति में खान पान पर कंट्रोल रखें और कुल मिलाकर के पत्नी से संबंधित कोई समस्या या दुख या पत्नी की बीमारी आपके मन के अंदर चल रहा है। कुल मिलाकर संतान से सुख सहयोग की रेखाएं हैं। अब बात करते हैं आपके पर्व की और वो पर्व हो गया अब यहाँ से ग्रहण युक्त। अगर इन रेखाओं को देखो तो एक दूसरे पर चढ़ करके चलने लगी हैं ये रेखाएं। कभी आपके जीवन में ये रेखाएं इस तरह चढ़कर नहीं चलती होंगी, लेकिन वर्तमान में इन रेखाओं पर छोटे से एक्स भी मिलते हैं और विवाह रेखा को भी डिपेंड करते हैं। यानी वर्तमान में अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है वो समय जिसमें आपको धन के आगमनों में अपने धन को जोड़ करके चलने की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सम्मान का सूर्य का पर्व, इस पे आज भी वो रेखा खड़ी है जो अच्छे सेक्टर के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा अपने जीवन के अंदर अच्छी नौकरी को प्राप्त करना और दूर स्थानों से सम्मान को प्राप्त करना,
एनर्जिक रेखाएं हैं। अपने जीवन के अंदर सम्मान के साथ साथ आपने कार्य क्षेत्र में काम करके ही अपना सम्मान प्राप्त किया है, निठल्ले बैठ करके नहीं। इसके बाद भाग्य पर्वत पर चलते हैं। भाग्य का पर्व, शनि का पर्व और धन रूपी स्थायी रेखाएं बिल्कुल निश्चित रूप से है। बुढ़ापे तक किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा और कुल मिलाकर के धन के सम्मान की स्थितियां लगातार आपके जीवन में रहेंगी। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और जीवन में इन रेखाओं को जब जब हम पढ़ते हैं तो इनके पढ़ने की गहराई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं छोटे से रूप में बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जब जब रेखाएं यहाँ से जाएं और बृहस्पति के बाहर की तरफ, तो उन रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय भी आया कि दूसरों के लिए मेहनत करी और वो व्यर्थ चली गई, अपने जीवन में कुछ नहीं जुड़ा। दूसरी बात, उसने ब्रैकेट्स बना दिया चतुर्भुज, आपने अपना मकान बना लिया। तीसरा, इन रेखाओं से निकल करके जब शनि पर्व को रेखा देखे, यानी बुद्धि रेखा से कहीं संबंध बनाए, तो आपने धन के साथ साथ मान सम्मान भी कमाया और लगातार अपने दिमाग को सक्रिय रखकर, बृहस्पति को सक्रिय रखकर, इस तरह से इन रेखाओं का फल बोलते हैं। यहाँ बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पर हल्के समय में आपके शुरुआती वैवाहिक जीवन के समय में थोड़ा पत्नी से तालमेल कम रही हो, ऐसी स्थिति लगती है देखने में, लेकिन उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर हृदय रेखा ठीक है और वर्तमान की स्थिति में जहाँ हृदय रेखा पहुँच गई है उसमें मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये रेखाएं सब तरीके से है, पूरी जिम्मेदारियों को संभाल कर चलते हैं और अपने जीवन को ऊर्जित करने वाली रेखाएं सब आपके पास में मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपके पर्व की, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व और एनर्जिक पर्व, ये रेखाएं अगर इसके अंदर आज तक भी बनी हुई है तो ये अच्छी बात इसलिए कहलाएंगी कि इनके द्वारा व्यक्ति के अंदर साहस बना रहता है, कर्म बना रहता है, स्वयं से व्यक्ति मेहनत करने की आज भी इच्छा उसके अंदर है और उस इच्छा शक्ति से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। ये रेखाएं जहाँ जहाँ काट रही हैं वो सब आयु के पक्ष आपके जीवन से निकल चुके हैं, इसलिए उनका आगे काटना का यहाँ कोई फल अब रहा नहीं है। बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा ऊपर उठी और फिर यहाँ से जाकर के समानांतर रूप से जाकर दो मुखी सी लगती है देखने में, अंत में हो गई। अब इसका फल देख लीजिए। जब जब ये रेखाएं इस तरह से शनि पर्व पे नीचे की तरफ उठ जाएं, व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के द्वारा धन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, उसके बाद समानांतर रूप से चलती हुई जाके दो मुखी हुई, यानी कुल मिलाकर अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया। हमारे शास्त्र में ऐसा भी कहते हैं कि जब जब ये रेखाएं लास्ट में जाकर के और मंगल पर्वत पर इस तरह से दो मुखी हो जाए तो उसका मतलब होता है व्यक्ति अपनी माता से ज़्यादा प्रभावित होता है, या माता जैसी डिसीज़, बीमारियां और माता जैसा उसका व्यवहार अधिकतर होता है। चलिए बात करता हूं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। ये बहुत रेखा यहाँ से निकली हैं। जब जब ये रेखाएं निकलें और सूर्य पर्व की तरफ देखें तो व्यक्ति ने एनर्जी के द्वारा अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़कर धन को प्राप्त किया। साथ ही साथ आपके अंदर ये आज भी मंगल पर्वत पर क्रियान्वित रेखाएं हैं जो आपके अंदर एनर्जी भरती हैं, ये अच्छी रेखाओं के रूप में मानी जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत का। देखिए, चंद्र पर्वत की बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। अगर इनको देखें तो इन्होंने खूब यात्रा कराई आपके जीवन में, खूब आपके जीवन के अंदर जो खड़ी रेखाएं हैं इनके द्वारा आप, इसका एक बुद्धि रेखा से संबंध भी बना है। देखिए, हमारे विज्ञान के अंदर जब ये बुद्धि रेखा जाकर के चंद्र पर्वत से और बुद्धि रेखा में मिल जाती है, सिर्फ काटती नहीं, केवल मिल जाती है, तो इस रेखा का मन एक दो तीन बात से होता है। एक बात, व्यक्ति का थोड़ा सा कहीं बुद्धि रेखा अच्छी है लेकिन होता क्या है, गुनगुनाता भी है, अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, माता के साथ वैचारिक मतभेद, इस तरह का भी बोला जाता है। यहाँ पर जो गतिविधियाँ रही चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी, वो बताती हैं आपके जीवन में आपकी भागदौड़ अच्छी खासी रही है, आपने विदेश यात्रा भी अवश्य कर ली होगी। इस तरह की रेखाएं आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई देती हैं। केतु पर्वत काफ़ी प्रभावित है। अब स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा। पूजा पाठ के लिए अभी भी आप समय नहीं सही तरीके से निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ संसाधन तो बना लिया आपने, सब कुछ हो गया, लेकिन अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके गणितज्ञ रेखाओं के बारे में, यानी बुद्ध रेखाओं के बारे में। बुद्ध रेखा, पर्वत अच्छा था, उंगली अच्छी थी, यहाँ पर व्यवसायिक रूप से नहीं मजबूती दिखलाई पड़ती, लेकिन बुद्धि रेखा अच्छी खासी आपके पास है, बुद्ध रेखा। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखाओं ने आपके जीवन के अंदर कई रूप से प्रभावित किया, यानी ये यहाँ से भी चली है और इसके बराबर में दूसरी रेखा तो मैंने बताया कि थोड़ा सा पत्नी से होगा, या माता की बात को ना सुनना, या पत्नी की बात का अवहेलना करना। यहाँ पर परिवार से समर्थित ये रेखा भी रही है, परिवार का सहयोग भी मिला, और साथ ही साथ ये भाग्य रेखा जाकर के और टर्न होकर के अंदर हाथ तक पहुँच गई आपके जीवन में, लगभग यहाँ 70 वर्ष के आसपास तक ये। तो ये सब रेखाएं आपके पास रही हैं, भाग्य रेखाएं आपका साथ दिया। इसमें कई रेखाएं बीच बीच में काटने वाली आई, जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च हुआ, कुछ कभी कभी स्थान परिवर्तन के कारण पैसा खर्च हुआ, इस तरह की स्थितियां हैं। बहुत सारे चिन्ह बीच में लगे रह गए हैं। ये स्वतंत्र एक्ट जब होते हैं तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों को दर्शाते हैं। ये सेटिंग आपके जीवन में ज़्यादा अच्छी रही नहीं, इस बात को दिखता है। यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व मैं देखता हूँ तो आज भी भूख है संसाधनों की अच्छे की, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मंगल रेखा को देख लेता हूँ। ये सहायक रेखा के रूप में मंगल रेखा होती है आपके जीवन में, अगर जब तक लगी रहेगी, जब तक आपके अंदर एनर्जी देती रहेगी, आप अपने हाथ पैरों पर काम करते रहेंगे। तो ये पूरे जीवन में लगभग मिली हुई है आपको, भले ही हल्के रूप में मिली हुई है, लेकिन मिली हुई है। आयु रेखा को देख लेते हैं, आपकी आयु रेखा। और यहाँ पर यदि मैं इस रेखा को देखता हूँ तो काफ़ी चौड़ा पर्व बताकर जब जब रेखा चलती है तो उसको कहते हैं पूरी हाथ में हो जाती है, तो उसको कहते हैं 100 वर्ष की। अभी मैं इसको कह सकता हूँ लगभग 80 वर्ष के आसपास की। तो ये कुछ गणित ज़्यादा सटीक भी नहीं होता। आप अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीजिए और 100 साल जिए, यही मेरी शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर आपकी ये तो रेखाओं को मैंने गतिविधियों को पढ़ा है, इससे फलों का रिजल्ट कभी नहीं होता। कुल मिलाकर जो वर्तमान की गतिविधि हैं वो सबको बताई मैंने आपको। आपका कोई बड़ा सवाल मुझसे नहीं है। आपका जीवन के अंदर जो बड़ा सवाल है वो है कि भाई रिटायर्ड के बाद जीवन सरवाइव कैसे चला पाऊंगा। मैं जो समझता हूँ, रिटायर्ड तो व्यक्ति जो जीवन में अधिकतर हो जाते हैं 60, कुछ संस्थाओं में 65 वर्ष तक भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपका कम से कम अगले साल पूरा 2022 तक भी मैं समझता हूँ कि गतिविधि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जॉब से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है किसी आप अच्छे सेक्टर के अंदर जॉब करते हो जहां आपको आज भी सम्मान दिया जाता है, और हो सकता है 2022 के बाद वहां से आप रिटायर्ड लें या वहां से रिटायर्ड कर दिए जाएं, या कहीं पर आप दूसरी जगह इस समय कार्यान्वित है 60 साल के बाद, वहां से आप रिटायर कर दिए जाएं। ऐसा आपके हाथ के द्वारा मुझे लगा। तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल पक्का है। तो 2023 के बाद से हो सकता है 2023 भी प्रिफ्रेस कर जाए, लेकिन 2023 के बाद में आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दूसरा आपको जो स्रोत हैं धन के आगमन के, वो हो सकता है किसी प्राइवेट सेक्टर से बने या कैसे बने, लेकिन बहुत कम हो जाएंगे, बनेंगे तब भी। धन के आगमन किसी भी तरीके से आप बना के रखेंगे तब भी, चाहे वो किराए की आमदनी हो, चाहे कहीं और से हो, लेकिन वो बनेंगे तब भी। तो आपके जीवन में मैंने बता दिया कि 2023 के बाद से आपका स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना पड़ेगा और सोर्स ऑफ इनकम को भी में भी कमी आएगी। तो ये तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं चाहता हूँ कि आप जीवन के समय में अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, तो उसके लिए यदि आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बेहतरीन सा मूंगा आप यहाँ पर पहन लीजिएगा। इस उंगली के अंदर आप मूंगा रहने दीजिए। आप जो है तो आपको बता दूंगा मैं, अभी थोड़ी देर में फिर बताता हूँ। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपको रुद्राष्टकम का पाठ, एक तो साथ एक बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, ये 2 पूजा हैं, ये आप अपने जीवन में जोड़ लीजिए, रुद्राष्टकम और बजरंग बाण। तो कुल मिलाकर ये आपके जीवन है। और मैं ज़रा और रेखाओं से देख लूँ, थोड़ी देर में लिख दूंगा आपको मैं कि कौन सा रतन आपको पहनना चाहिए जो आपके जीवन में आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा और सब प्रकार से। तो बस पूजा करिए रुद्राष्टकम और हनुमान जी की पूजा, इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपके कार्य संपन्नता से चलते रहेंगे। नमस्कार।